लिए चलते हैं इस वक्त फतेहपुर में हत्या केस में बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा है। क्या कुछ है फतेहपुर से? हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं विमलेश कुमार जी। विमलेश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी प्रज्ञा जी। जी बताइए विमलेश जी, आखिरकार ट्रिपल हत्याकांड की क्या वजह हो सकती है? पुलिस किन किन विषयों पर जांच कर रही है? जी आपको बता दें कि प्रज्ञा जी जिस तरीके हत्या की शंका जताई जा रही थी, यूपी के फतेहपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के अंदर मां, बेटे व देवर का खून से लथपथ शरीर पाया गया है। फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौफिरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां घर के अंदर 3 लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। जी अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है? ये हत्या हो सकती है या आत्महत्या? बताते चले प्रज्ञा जी की मिली सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की जांच में अभी तक तथ्यों का खुलासा होना बाकी है। मौके पर मिले सबूतों के आधार पर पुलिस द्वारा बताया गया है, मानसिक दबाव में आकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना कल की बताई जा रही है, जहां लगभग 24 घंटे बीत गए। अभी पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि आखिर घटना की वजह क्या थी। कल देर रात आईजी प्रयागराज अजय कुमार मिश्र व एडीजी प्रयागराज ज्योति नारायण भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों से बातचीत की जा रही। जी अच्छा विमलेश जी, ये बताइए कि अभी मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लोगों को अब क्या कहना है? जी जैसा कि आपको बताते कि एडीजी प्रयागराज द्वारा बताया गया है कि पुलिस को मौके से सुसाइड नोट व ब्लेड व सल्फास जैसा जहरीला पदार्थ पाया गया, जिसमें आत्महत्या जैसे हालात पाए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की गहनता से जांच की पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि घटना के समय महिला का पति अपनी बेटी के घर गया हुआ था। जब वह वापस आया तो मुख्य दरवाजा बंद था, जिसको लेकर बहुत परेशान हुए और तोड़कर अंदर जाने के बाद दर्दनाक मंजर हत्याकांड ने फतेहपुर जिले को हिलाकर रख दिया है। क्या कहेंगे इसमें? आप भी आए हुए हैं और आईजी साहब भी हैं। नहीं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हत्याकांड नहीं है जी। और सारे सीनियर ऑफिसर्स, मैं और आईजी प्रयागराज रेंज यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और मृतक सुशील श्रीवास्तव जो हैं, उनकी पत्नी सुशीला श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव उनके बेटे और सुनील श्रीवास्तव उनका छोटा भाई, इन तीनों की लाश कमरे के अंदर मिली थी। जो सुशील श्रीवास्तव हैं, उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की है और अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि संभवतः तीनों लोगों ने किसी दबाव में आकर आत्महत्या की है। घटनास्थल के निरीक्षण करने पर स्पष्ट ये पता चलता है कि ब्लेड पड़े हुए मिले हैं। संभवतः ब्लेड से उन्होंने अपने हाथ और गले पे नस काट ली है और उसके पूर्व सल्फास के पैकेट मिला है और ग्लास में सल्फास घोला हुआ कुछ अवशेष बचे थे, जिससे सल्फास की गंध आ रही थी। फॉरेंसिक यूनिट की टीम ने भी ये प्रथम दृष्टया बताया है कि संभवतः सल्फास पहले उन लोगों ने पिया है और उसके बाद उन्होंने ब्लेड काट ली है। फर्श पर खून पड़ा हुआ है, संघर्ष के निशान नहीं है। संघर्ष होता, कोई बाहरी व्यक्ति कुछ करता तो दीवारों पे, बिस्तर पर खून के छींटे होते, वो नहीं थी। सबने मिलकर आपस में दबाव में आत्महत्या की है। गरीब कायस्थ परिवार हैं और शहर के बाहरी हिस्से में जो खेतों में मकान बनते हैं, एक कमरे का इनका घर है और लोहे के दरवाजे अंदर से बंद थे और सुशील श्रीवास्तव अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर गए हैं और वो लोग भी दुखी थे। कुछ पैसों के लेन देन का दबाव भी था, कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों पर दबाव डाल रहे थे, जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। विवेचना में पता चलेगा कि उनकी क्या भूमिका थी और कहाँ तक उन्होंने दबाव डाला, क्या ब्लैकमेल किया। उसमें SC/ST एक्ट लगाने की भी धमकी दी गई है। कितनी सत्यता है ये विवेचना में आएगी। तो प्रथम दृष्टया हम लोगों को स्पष्ट है, ये 3 लोगों ने, माँ, बेटे और उनका देवर, तीनों ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा में रिपोर्ट और भी स्पष्ट आएगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्य कारण क्या है।
जो सुसाइड नोट पे दावे हैं उस पर क्या होगा, आगे जांच होगी? सुसाइड नोट एक में अधिवक्ता भी उठाए गए हैं इस मामले पे, सुसाइड नोट पे। नहीं, सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम है उनसे पूछताछ की गई है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। उसमें पिताजी जो है मृतक अमर श्रीवास्तव के, उन्होंने भी सुसाइड नोट का हस्तलेख अपने बेटे के होने का बताया है। तो स्पष्ट है कि उनके बेटे ने सुसाइड नोट लिखा है और सुसाइड नोट से और भी स्पष्ट हो जाता है जो घटना स्थल पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि आत्महत्या हुई है। और हम लोग जांच करेंगे कि इतना बड़ा कदम इस परिवार ने क्यों लिया, किनके दबाव में परिवार था, और उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार या बेटे को हरेसमेंट कर रहे थे, क्या उन पे कठोर कार्रवाई होगी? जांच होगी, उनके साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। शुक्रिया सर।